ध्यान वही जो देह के धरेगा, पत्नी वही जो पति संग चले, पुत्र वही जो पिता, छत्री होकर रण छोड़ न भागे, भैया वही जो बाह गए तो, अरे मतलब के यार हजार मिले, पर यार वही जो विपत। आदरणीय परमादरणीय गुरु जी जो आज की सभा के अध्यक्षता को धारण किए हुए हैं और जो रामायण को अपने अंदर कूट कूट के भर रखा है पंडित महाराज जो आज सभा का संचालन कर रहे हैं। पंडित महाराज मैं तो जिनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, सभी के चरणों में नतमस्तक होते हुए कुछ कहने का आदेश मिला है। और वैसे भी आज महोत्सव भगवान का प्राकट्य, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर महाकल्याण, तब तक भूमि पर अवतार लेने के लिए मैं आता हूँ, कष्ट उतारने के लिए। और देखिए एक बात कही थी शर्मा जी ने, सुदेश शर्मा जी ने, और वो बात सत्य है कि गोपियों के वस्त्र का हरण नहीं किया था, अज्ञान का हरण किया। अज्ञान का, सही बात। हाँ, कि जल के अंदर वरुण देवता का निवास होता है, इसीलिए नग्न शरीर होकर के जल में कभी भी स्त्री के लिए स्नान नहीं और अरे कहाँ जा रहे हो? दूसरे ब्रज की गोपियों को ये सिखलाया था कि तुम इन अत्याचारियों के पास माखन लेकर के जाते हो। और तीसरी बात की त्रेता के अंदर मैंने मर्यादा में रह करके जीवन पर्यंत सुख प्राप्त किया है। मैंने त्रेता में अवतरित होकर के जीवन भर दुख धारण किया है। अब मैं मर्यादा को लांघ करके कौन पावे या को पार, और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। इसलिए उन्होंने द्वापर युग में आकर के प्रेम का प्रचार किया। तीसरी बात, जब कन्हैया को मैया यशोदा दौड़ रही थी पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ रही थी, तो हाथ नहीं आ रहे थे कन्हैया, और एक हाथ में इतना बड़ा एक टुकड़ा रस्सी का ले रखा था। तुझे आज मैं बांधूंगी क्या? देखिए भक्त के बस में भगवान है। जब अवतरित हुए थे तो अपना चतुर्भुजी रूप धारण करके मैया तो पकड़ करके जब लाई हैं तो ऊखल यानी ऊखल जो दूध चलानी होती है उससे बांधने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो जब बांधती हैं तो जो भी रस्सी बांधती है वो छोटी पड़ जाती है। भैया और नहीं है एक टुकड़ा बुलाती, वो भी छोटा पड़ जाता है। बांधते बांधते मैया यशोदा हार गई। क्यों? और जब भी बांधती है तो एक बिलांद का 4 उंगर का फर्क पड़ जाता है सिर्फ। तो ये समझने की बात है। तो विचार कर रहे हैं कि मेरी मैया अभी भी मुझे नहीं समझ पाई है, अभी नहीं समझ पाई है। क्यों? कि ये परमात्मा और वो जीवात्मा, जीवात्मा और परमात्मा के अंदर 4 ही उंगर का फर्क होता है। अगर पहचान जाए तो, अगर मेरी मैया पहचान जाएगी तो मुझे बांधेगी। उसी वक्त वो विचार किया था, अरे मैं पुत्र भाव में से पकड़ रही हूँ, और ये जिस वक्त अवतरित हुआ था तो ये चतुर्भुजी रूप धारण करके मेरे सामने था। अरे ये साक्षात परमात्मा में कैसे बांध सकती हूँ? उसी वक्त विचार है। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान। इसी तरीके से एक बार की बात है। तो अब आई बात मुखिया जी की बात की संगति। कबरा संगत साधु की हरे और की याद, अरे संगत बुरी असाधु की तो आठों में।
थोड़ो थोड़ो दिन मुझ तो आवेगो ना तभी कहो भैया टटो कहाँ है वो वहाँ अहमदगढ़ जाना हो मंगाओ मंगाओ भैया। इसलिए संगति अगर आप अच्छे विद्वानों पुरुषों की करोगे तो आपको कभी भी संकट प्राप्त नहीं होगा और कुसंग में तो आपका दुख है। आपके लिए जीवन पर्यंत तक दुख मिलेगा। आप चाहे कितना ही प्रयत्न कर लें। एक बार की बात है कि नारद जी के पास पहुंच गए। आओ जी आज एक ढाई क्यों कि नारद एक ऐसी शब्द है, नारद एक ऐसा शब्द है ना धन रद्द, यानी ना प्लस रद्द, जिनकी कोई बात रद्द नहीं होती थी, उनका नाम था नारद। और नार शब्द एक कहते हैं जोड़ने के लिए। भैया ट्यूबवेल चला दो है वहाँ नार लगो और वो खेत में नार जा लगो है कहने ना कहने तो नार का शब्द होता है जोड़ना, यानी नारद जी का काम था भक्त को भगवान से। आज चलो खेल खेलेंगे, ढाई मिचौनी का खेल होगा। हाँ खेल होगा, चलो तुम्हारी ऐसी इच्छा तो आज खेल होने दो, खेल हो रहा है। बोलो ना कि मैं अपनी आंख बंद कर रहा हूँ और नारद जी जाओ तुम छिप जाओ जा करके। भगवान ने अपनी आंख बंद कर ली और नारद जी जा कर के छिपे। भगवान से संसार छिप सकता है कभी? अपनी योग माया से देखा कि नारद कौन सी कंदरा में छिपे हुए हैं, जा करके और जब नारद जी को आ जाओ अब नंबर तुम्हारो छिपो। नारद जी छिप जाते हैं तो क्या हुआ, कृष्ण जी जा करके जब छिपे, नारद जी ने अपनी आंखें बंद कर ली तो क्या और ढाई पर जब नारद मिच गए कृष्ण डूब के जाई। ढाई पर जब नारद मिच गए कृष्ण डूब के जाई। कैसे छपे? एक 3 माह को बालक बन के राह में लेके जाई। धारण करके रास्ता में लेट गए। अब ढूंढ ले नारद, कहाँ ढूंढे मुझे? नारद जी गुफा कंधा पहाड़ों में घूम रहे, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? एक ब्राह्मण 14 साल की अवस्था थी, रथ को लेकर के आ रहा था अपना गौना करके, 6 महीने शादी को हुए थे। जैसे ही वो बच्चा देखा है सामने, विचार रक्त को रोक लिया। ब्राह्मणी कह देखिए कितना सुंदर बच्चा है, मोह पैदा कर दिया। वो पैदा कर रहा है। उसी वक्त उस बच्चे को ब्राह्मण ने उठाया और ब्राह्मणी की गोद में ले खिला। अब तो क्या हुआ, उधर नारद जी घूम रहे। गोदी में ले करके बच्चा ब्राह्मण घर को आया। ब्राह्मण घर को आया, भैया भाभी को लाया है, बहना ने सुन पाया। भाभी को लाया है, बहना ने सुन पाया। मेरे गुरु कृपाला वचन निराला, आज मिलोली खेले भगवान। इसलिए मर्यादा में रहते हुए अगर भजन को पूरा कहेंगे तो 1.5 घंटा ले जाएगा। वहाँ उस ब्राह्मण जब लेकर के आया तो बहन ने सुना कि तेरा भैया 6 दिन का गया हुआ है, अभी तक नहीं आया है, और भाग दौड़ के जैसे जंगल की तरफ गई तो रथ आ रहा था। रथ को देख करके
और जैसे ही वो लड़की वहां पहुंची और रथ के पर्दे को उघाड़ा तो भाभी की गोदी में तो लल्ला लड़की ने एकदम से वो पर्दे को डाल दिया क्योंकि वहम हो गया और जा करके घर दौड़कर चारपाई पर उल्टी गिर गई। माँ पूछ रही चौरी तू तो अपने भैया को देख गई, तू ऐसे कैसे घबराई भाई कैसे आई है? कि मैया गजब है वो। कहाँ है वो? तेरे भैया ना आयो? कहाँ है वो? भाभी ले आओ कहाँ? पर मामलो खराब है। क्या बात है? अरे बता के मेरे पर ना बताई जा रही। अरे बता तो सही, बता रही क्या? अरे भाभी ने अरे भाभी ने जुल्म गुजारो कुल को मुँह कर दयो। मैया बोली ए बेटी तू क्यों इतनी घबराई है? मैया बोली ए बेटी तू क्यों घबराई है? नारद जी को पसीना छूट रो है। अरे कहाँ हो बता, अरे कहाँ हो? कहीं नहीं आता रे। बड़ी दिना में समय खुशी की मेरे घर में आई है। अरे पागल, हाथ में झाड़ू को ले और आंगन को बाहर कर भैया आगो तेरी भाभी को लेकर। अरे मेरो आ गयो प्राणन प्यारो अरे अपनो वेद मुहारो। अरे मेरो आ गयो प्राणन प्यारो ओ धीरे प्राण उठायो हाथ में झाड़ू ले आंगन को बाहर तेरे भैया आगो। भैया तो फिर बता तो सही आखिर क्या है? बता रही है। अरे बेटी बोली ओ मैया देख भावज ऐसी आई है। बेटी बोली ओ मैया देख भावज ऐसी आई है। 6 महीना ना भये ब्याह गोद में लल्ला लाई 6 महीना ना भये ब्याह गोद में लल्ला लाई है। देख तो सही दरवाजे पे पहुंचते तो रखाई चलो गए दरवाजे पे। अरे तुम चल के तनक निहारो कुल को कर अच्छा ऐसी बात है कब? हाँ चल। इतनी सुन के वो सास सुन फिर बउवल धोरे आई है। इतनी सुन के वो सास सुन फिर बउवल धोरे आई है। लड़का देखो जब गोदी में मैया गई घबराई है। देखो जब गोदी में मैया गई घबराई है। सांस को टेम्परेचर हाई है वो एकदम। अच्छा। और एक सांस में 1 लाख गाड़ी दे गई। अरे वकी सांस को चढ़ गयो पारो यकी रंग में झंडा मारो। अरे वकी सांस को चढ़ गयो पारो। अरे वक्त भगवान की नारद जी घूम रहे नारे हाथ और वहाँ ब्राह्मणी की गोद में खेले ऐसे भगवान। आज देखिए एक प्रश्न आता है, एक पुस्तक में पढ़ा था, ये भजन तैयार क्यों किया कि उस ब्राह्मणी ने कहा था कि आप जैसा पुत्र मैं तेरे आऊँगा, तेरी गोदी में खेलूँगा और तेरा दूध भी पीऊँगा जब मैं तुझसे वादा करता हूँ। एक ऋषि की पत्नी थी, ये एक मैंने पुस्तक में पढ़ा है। वही कारण था
तो आज जैसे ही देखा तो गाली देने लगी और कह रही तेरो नाश जाए सत्यानाश ही, जब ऐसी तो तू यह लायक हो। अब तो अगड़ पड़ोस इकट्ठी है गई सब। अरे क्या बात है रे, जुल्म है गई। अब सब पूछ रही चोरी तेरो भैया है, तेरो भतीजो है, या कहीं खिलावे पुलाई है। अब वह बहू की सांस चढ़ रही। भगवान ये का है वो? अब तो महाराज उधर तो सब अपनी अपनी राग रहे। भगवान कह रहे कि सब अपनी अपनी राग रहे, कोई मेरो खावे पीवे, कोई जब माया को फैला दिया। और क्या लगी भूख जब कृष्ण जी को मन में मतो उपाय। एकदम से मारे दूध से परेशान हो रहे। उन्हीं के सामने उस साड़ी के पल्ले को हटाया और आओ पियो। और कह रहे ये सचमाच यही को है, झूठ बोल रही है। देखो देखो आओ तो। अरे जब पी गयो नंद दुलारो, वो जब पी गयो नंद दुलारो, पुरुषोत्तम आगे वहाँ पर कह रहे अरे भैया एक काम करो, घर में घुसनी मत दो, उठाओ डंडा, भाग यहाँ पे। बाहर थे बाहर बेचारे दोनों प्राणी वहाँ से। देखिए गीता के अंदर लिखा श्री कृष्ण की आवाज है और भक्त जन रहते दुखी, इसमें भी कोई जो फंसा फंदे में प्रभु के हो गया मोहताज है, पर अंत में आकर प्रभु उसकी बताते। परीक्षा लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं। आज अपनी माया को फैला दिया और वहाँ ऐसा स्थान बनाया कि एक सुंदर बगीचा है, तालाब है, कोठरी बनी हुई है, एक धर्मशाला बनी हुई है और वहाँ पर बहुत ही सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। कहने लगे ब्राह्मणी एक काम करो, अब आगे कहाँ जाओगे, यहीं रुक जाओ, आश्रम बढ़िया है। एक कोठरी बनी हुई थी, उस कोठरी पर बोर्ड लिखा हुआ था कि जो भी दीन दुखारी महात्मा यहाँ पर आएगा इस कोठरी का मालिक बनेगा और चाबी का गुच्छा फला जगह टका हुआ है। उन्होंने कि भाई देखो हम कहाँ है। चाबी को निकाल करके जैसे खोल करके देखा तो हीरे पंडे जवाहरात के क्या लगो ब्राह्मणी जरे तो जरे पर सिके पिटाई तो भाई जिंदगी अब ऐसा आराम से व्यतीत हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है। अब जब काफी दिन हो जाते हैं तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि प्रभुता पाए काहे मद, अहंकार हो गया कि मेरे पास में माल है, क्यों नहीं परिवार को पत्र डालता हूँ और इस बच्चे का नामकरण संस्कार होने दो। महाराज पत्र डाल दिए। यार असनाव परिवार में जैसे ही पत्र पहुँचे, पंडित जी कह रहे हम ना जाएंगे, हम तो आपको हुक्का छेक दो, हम ना जा रहे। सही बात है। लेकिन कहने लगे भैया चलो देखो, देखो तो सही। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो बहुत ही सुंदर सजावट, कहीं पर ढोल नकारे, कहीं पर छिड़का जा रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। और वो ब्राह्मणी वह बालक को लेकर एक तरफ बैठी विचार कर रही। सत्यानाशी ने मरवा में दई, पिटवा में दई, लिकरवा में दई, कहीं मूलन में तो ना भयो। नारद जी तीनों लोकों में घूम करके जब हाथ नहीं आए तो उसी जंगल से गुजर रहे। देखा कि सामने तो पंडित जी आ रहे हैं, ना बुलाऊंगी हाथ दिखवा तो महाराज नारद जी आ रहे हैं और गोद में मुस्करा रहे हैं। क्या आ गए आप जल्दी आओ जल्दी आओ। और कह रहे क्या, अरे पंडित जी नकेती आई हो रे, कोई लाला को दिखा नारद जी आगे। अच्छा मैं तीनों लोगों में घूम रहा हूँ और आप यहाँ गोदी में। ठीक है ठीक है।
कहाँ से लाई है? ब्राह्मणी बोली तुम्हारी मिच तो रही ना, दूध मेरो पीरो नौकरी कहाँ से लाए हो? कहाँ से लाई है? तुम्हें दिख ना रही? सच बोल। जब मैं पीहर से आई रास्ता में लल्ला पायो, जब मैं पीहर से आई रास्ता में लल्ला पायो, अरे देख गया कि भोली सूरत मेरा जी घबरायो, मोए लल्ला को देखा और कह रही बता क्या बस पूछो मत, आने में बर्बाद कर देंगे। क्या करो तेरे संग? अरे या लल्ला के लिए नाथ मैंने बड़े बड़े कष्ट उठाए, या लल्ला के लिए नाथ मैंने बड़े बड़े कष्ट उठाए, अरे सास ने धक्का मारो या बलखड़ में आए, मोए लल्ला को दिखा हाथ दिखा। एक हाथ और एक पाम पकड़ लो, पाम जरूर पकड़ूंगा, अब कल कर गई ना तो फिर हाथ ना लगे। एक हाथ पैर ब्राह्मणी के हाथ में और एक हाथ पैर नारद जी के हाथ में। छोड़ूंगी ना, अरे दिखा तो से ना छोड़ू। ब्राह्मणियों के सुनो को महात्मा ले जाके पंडित इतना मोह पैदा खींचा तानी है रही है। अरे विचार करके सुना कोई बीच में तो चीर दे मुझे। उसी वक्त प्रभु ने विचार किया, वहाँ जब खींचा तानी हो रही थी, जो परिवार विरुद्ध था उस ब्राह्मणी के, जिस पर कलंक लगा हुआ था, वो सभी परिवार वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और खड़े खड़े देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। अब तुम्हारा उसी वक्त उन दोनों के बीच में अपना चतुर्भुजी रूप धारण करके प्रभु खड़े हो। जब देखा सभी परिवार वाले चक्कर, अरे ये तो साक्षात परमात्मा है। सभी ने नतमस्तक होकर के थोड़ी देर के लिए और सभी को अपना रूप दिखा करके प्रभु वहां से अंतर्ध्यान। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जो उस ब्राह्मणी पर कलंक लगा हुआ था, उसी वक्त उस ब्राह्मणी और ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए, भैया बहुत हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई, तेरा जो राज का हिस्सा है, जो तेरा जागीर का हिस्सा है, वो जा करके ले, और तुमने तो हमें साक्षात परमात्मा के दर्शन करा दे। तेरे जैसा भक्त संसार के अंदर नहीं है, भगवान ऐसे होते हैं। बोले भक्त बस टाइम लग गो।